आज विज्ञान हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। विज्ञान की मदद से इंसानों ने हर असंभव दिखने वाले कार्यों को सफल किया है। मनुष्यों ने चांद पर अपना कदम रख लिया, सौरमंडल के बाहर अपने स्पेसक्राफ्ट भेज दिए और न जाने क्या क्या चमत्कार जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो विज्ञान इंसानों के जीवन के लिए सुखद बन सकता है, वही विज्ञान लोगों से उनके जीवन को छीन सकता है। आपको हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं, जहां इतना रेडिएशन फैला कि वहां आज भी जन्म लेने वाले बच्चे विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं हिरोशिमा और नागासाकी की बात नहीं करने वाला, बल्कि मैं बात करने वाला हूं दुनिया के सबसे भयानक न्यूक्लियर विस्फोट की। एक ऐसा विस्फोट जो 1986 में हुआ था, जो आज भी लाखों लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है और आने वाले 20,000 सालों तक इस विस्फोट की मार से ना इंसान बच पाएंगे, ना जानवर बच पाएंगे और ना ही पेड़ पौधे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल में हुए महान्यूक्लियर विस्फोट की, जो आने वाले 20,000 सालों तक पृथ्वी पर न जाने कितनी ही जानों का दुश्मन बन जाएगा। 3.5 दशक पहले चेरनोबिल में हुई वो घटना आज भी लोगों के दिल को दहला देती है। आमतौर पर कोई भी विस्फोट होता है तो उसका असर कुछ दिनों तक ही होता है, लेकिन चेरनोबिल की घटना मानव इतिहास की वो सबसे भयंकर गलती थी जिसकी सजा सिर्फ इंसानियत को ही नहीं बल्कि पृथ्वी की सभी जीवित चीजों को आने वाले 20,000 सालों तक भुगतनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 से पहले सोवियत यूनियन एक संयुक्त राष्ट्र था, जिसको यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता था। और उस समय ये अमेरिका को चुनौती देने वाला इकलौता देश था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूटकर बहुत सारी कंट्रीज में बिखर गया। उनमें से एक देश जो यूएसएसआर से टूटकर बना था वो था यूक्रेन। यूक्रेन में एक जगह है चेरनोबिल, ये घटना वहीं की है। दरअसल यूएसएसआर के कई देशों में विभाजित होने से पहले 1980s के दौर में अमेरिका आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उस समय यूएसएसआर आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा था। तो यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए एक नया हाईटेक शहर बनाने की सोची। उनका प्लान था कि एक ऐसा हाईटेक शहर बनाया जाए जिसमें हर प्रकार की सुविधा हो, जहां लोग आकर बसेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और कंट्री की ग्रोथ होगी। उस शहर का नाम उन्होंने प्रिप्यात रखा, जो कि आज के यूक्रेन में मौजूद है, जिसका निर्माण यूएसएसआर के द्वारा 1970 में शुरू करवाया गया। अब इतना बड़ा हाईटेक शहर बसाया जाएगा तो वहां इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत होगी ही। तो यूएसएसआर गवर्नमेंट ने प्रिप्यत के पास एक छोटे से टाउन चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रखा चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्रिप्यत शहर को बड़े जोर शोर से बनाया जा रहा था। कभी कोई देश प्रिप्यत शहर पर मिसाइल छोड़कर उसे नष्ट ना कर दे, इसलिए वहां पर एक बहुत बड़े ओटीएच रडार सिस्टम को लगाया गया, जो कि दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे शहर से दूर ही नष्ट कर दे और वहां जो चेरनोबिल का पावर प्लांट था उसको बचा लिया जाए। क्योंकि अगर किसी भी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस तरह का हमला होता है तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। धीरे धीरे प्रिप्यत शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। प्रिप्यत जैसे शहर में आकर लोग बड़े ही खुश थे, उनका भविष्य अब सुरक्षित था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के 4 रिएक्टर थे, जो कि 1983 तक सभी यूनिट चालू हो गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रिप्यत शहर में आबादी बढ़ रही थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरे शहर को बिजली मिल रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं करता, और ऐसा ही उस रात हुआ। 26 अप्रैल 1986, समय सुबह के 1:23। प्रिप्यत शहर में करीब 50,000 लोग रह रहे थे, जिनके लिए अब सब कुछ बदलने वाला था। प्रिप्यत के लोगों को ऊपर उड़ती हुई लाइट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चेरनोबिल पावर प्लांट में आग लग गई है। सब लोग उस दृश्य को बाहर आकर देख रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि आग न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी थी, लेकिन उससे निकलने वाला अदृश्य रेडिएशन धीरे धीरे उनके शरीर में पहुंच रहा था, जो कि उनकी मौत को धीरे धीरे उनके पास बुला रहा था। उस घटना से निकलने वाले रेडियो एक्टिव कण धीरे धीरे उनके शरीर में कैंसर पैदा कर रहे थे। दरअसल चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें रिएक्टर 4 फट गया था। वो ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कुछ ही सेकंड्स में चेरनोबिल के पास मौजूद शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुकी थी और कुछ ही समय में 30 किलोमीटर के रेडियस में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बिखर चुके थे।
दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट एटॉमिक एनर्जी पर काम करता है, यानी एटम के अंदर मौजूद एनर्जी को हीट में बदलकर ऊर्जा ली जाती है। उस हीट से पानी को भाप में बदला जाता है और जब वो भाप प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड्स पर पड़ती है तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग थियोरेटिकली तो आसान लग रही है, लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा अदृश्य खतरा हमेशा मौजूद रहता है, रेडिएशन। अगर आप भूतों को नहीं मानते, अच्छी बात है। आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास नहीं करते, अच्छी बात है। लेकिन रेडिएशन जो ना दिखाई देता है और ना महसूस होता है, लेकिन इसका असर जरूर दिखाई देता है। रेडिएशन विज्ञान की वो काली शक्ति है जो हर एक जीवित चीज को मौत के घाट उतार देती है, अब चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई पेड़ पौधा। रेडिएशन को रोकने के लिए ना कोई जादू काम करता है, ना कोई तंत्र मंत्र और ना ही कोई टोना। ना देखने वाली विज्ञान की ये काली शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है तो रेडिएशन शरीर की जीवित कोशिकाओं पर अटैक करता है। रेडिएशन की वजह से शरीर की जीवित कोशिकाएं मरने लगती हैं, डीएनए में बदलाव आने लगता है, जिससे कैंसर की बीमारी हो जाती है। आने वाली पीढ़ियां विकृतियों के साथ पैदा होती हैं। एक बार जहां रेडिएशन फैल गया तो हजारों साल लग जाते हैं उस जगह से रेडिएशन के असर को खत्म होने में। इसीलिए हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी पर्पज से वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं। वहां काम करने की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। सिक्योरिटी का वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन कभी कभी हादसे हो जाते हैं। जब 26 अप्रैल 1986 को सुबह 1:23 पर चेर्नोबिल पावर प्लांट में धमाका हुआ, उससे कुछ देर पहले चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के वैज्ञानिक प्लांट में एक सेफ्टी टेस्ट करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि इमरजेंसी में पावर फेलियर के दौरान क्या पावर प्लांट के इमरजेंसी फंक्शंस सही तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं। टेस्ट चालू हुआ, लेकिन अचानक से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर पावर प्लांट से कंट्रोल खो दिया और रिएक्टर में हीट बढ़ने लगी। कूलेंट के रूप में पानी को इस्तेमाल किया गया, लेकिन पानी भी बहुत तेजी से भाप बन गया। रिएक्टर में हीट बढ़ती जा रही थी, जिससे रिएक्टर की पावर भी बढ़ती जा रही थी। स्टीम का प्रेशर बढ़ रहा था और अचानक रिएक्टर में एक ब्लास्ट हो गया। उसकी कोर फट गई और उस ब्लास्ट में 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया और रेडिएशन फैलने लगा, लेकिन रिएक्टर अभी भी चालू था। दरअसल ये ब्लास्ट चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में हुआ था। रेडिएशन इस कदर फैल रहा था कि वो यूएसएसआर में ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों में भी फैल चुका था। चेर्नोबिल में फैला रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी में फैले रेडिएशन से करीब 400 गुना ज्यादा था। रिएक्टर की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर आग बुझा रहे थे, इस बात से अनजान कि वो हर सेकंड रेडिएशन का बहुत बड़ा डोज अपने अंदर ले रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। सेना के जवानों को भी आग बुझाने में शामिल होना पड़ा। उसी समय का एक वाकया है कि सेना के एक जवान ने बड़े ही गर्व से एक वैज्ञानिक से कहा कि हमने 150 टन धूल रिएक्टर के ऊपर डाली है, अब तो रिएक्टर शांत हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक ने उससे कहा कि 150 टन धूल इस रिएक्टर में वैसे ही है जैसे एक हाथी में लात मारना। इतनी धूल से रिएक्टर शांत नहीं होने वाला। रिएक्टर को शांत करने के लिए 5000 टन धूल की जरूरत पड़ेगी। यूएसएसआर गवर्नमेंट ने बड़े ही सपनों के साथ प्रिपियत शहर को बसाया था, लेकिन उस हादसे के बाद प्रिपियत के सभी 50,000 लोगों को वहां से हटाया गया और पूरे शहर को खाली करवाया गया। और उस घटना के इतने सालों के बाद आज भी प्रिपियत शहर में कोई नहीं रहता। प्रिपियत शहर आज भी वीरान पड़ा है। वहाँ रेडिएशन का लेवल आज भी इतना है कि अगर वहाँ कोई रहने लगे तो उसकी मौत तो तय है। वहाँ की सभी चीजें अभी भी रेडियो एक्टिव हैं। जब वैज्ञानिकों ने उस घटना के बाद वहां फैले रेडिएशन को मापने की कोशिश की तो उस रेडिएशन को मापने में रेडिएशन मीटर भी फेल हो गया था। इतना भयंकर रेडिएशन था वहां। रेडिएशन को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए दिसंबर 1986 में रिएक्टर 4 को कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर से ढक दिया गया और इस स्ट्रक्चर के अंदर 7,40,000 क्यूबिक मीटर रेडियो एक्टिव पदार्थ को दफन कर दिया गया। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई इंसान सिर्फ 1 मिनट के लिए ही खड़ा हो गया तो रेडिएशन की वजह से उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर कमजोर पड़ता गया। अब इस पर एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत थी। इसीलिए सितंबर 2010 में इस पर एक विशाल ढांचा बनाने की शुरुआत की गई और इसे जुलाई 2019 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन ये नया ढांचा भी रेडियो एक्टिव अवशेषों को सिर्फ आने वाले 100 सालों तक ही सुरक्षित रख पाएगा
और आने वाले 20,000 सालों तक रेडिएशन को फैलने से रोकने के लिए इसमें दफन रेडियो एक्टिव अवशेषों को समय समय पर ढकते रहना होगा, नहीं तो ये अपने विनाश की लीला फिर से आरंभ कर देगा। इस घटना ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में लिया। आज भी इस घटना स्थल के 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अब ये जगह फेमस हो चुकी है। तो कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर प्रिप्यत के बसे खंडर शहर का जायजा लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली वहां पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। अगले 20,000 से भी ज्यादा सालों तक ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा जगह मानी जाती रहेगी और भविष्य में न जाने कितने ही लोगों को अपनी चपेट में लेती रहेगी। इसे इंसानियत की सबसे बड़ी लापरवाही कहें या गलती, लेकिन इसकी सजा इंसानियत को अभी बहुत लंबे समय तक भुगतनी पड़ेगी। विज्ञान को अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये वरदान बन जाती है, लेकिन अगर इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो विज्ञान सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।